नमस्कार, स्वागत है आपका खबर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 29 हो गई है। एक केस आज धनबाद से आया है, जिसके बाद अब एहतियातन धनबाद में कुमार डूबी के पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। धनबाद एसएसपी किशोर कौशल और ग्रामीण एसपी ने इलाके का दौरा किया और इलाके को पूरी तरह से सील करने का निर्देश दिया। साथ ही पुलिस अधिकारी ने बंगाल बॉर्डर को भी पूरी तरह से सील कर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव मरीज धनबाद के कुमार डूबी इलाके का है। झारखंड के कुल 29 कोरोना संक्रमित मरीजों में अकेले रांची से 14 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। दूसरे जिलों में बोकारो में 9, हजारीबाग में 2, कोडरमा, गिरिडीह और सिमडेगा और धनबाद में एक मामला अब तक सामने आया है। कोरोना महामारी को देखते हुए छोटे मोटे अपराध में डुमरदगा बाल सुधार गृह में बंद बाल कैदियों को 45 दिनों की जमानत पर छोड़ा जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट ने किशोर न्याय बोर्ड को आदेश जारी किया है। 3 बाल कैदियों की जमानत पर मुहर लगी है। तीनों को 45 दिनों के अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया गया है। बाल कैदियों को उनके मां बाप के हवाले किया गया है। तीनों रांची के ही रहने वाले हैं। उनके घर तक जाने की व्यवस्था भी किशोर न्याय बोर्ड द्वारा ही की गई। कोरोना वायरस को देखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बाल बंदियों को छोड़ने का निर्णय लिया गया था। इसी आलोक में डेलेशन सेक्रेटरी रांची के अभिषेक कुमार एवं रांची जिला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड झारखंड के द्वारा 3 बाल बंदियों को छोड़ा गया। छोड़ने से पूर्व इनका मेडिकल कराया गया एवं घर पहुंचाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था की गई। रांची में तालाब किनारे 2 सांपों के बीच लड़ाई देखने को मिली। खतरनाक फुफकार के साथ लगभग 1 घंटे तक चलती रही लड़ाई और दोनों सांप खेत में दूर चले गए। बेड़ो प्रखंड मुख्यालय का यह मामला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये रांची की तस्वीरें हैं। 2 सांपों में किस तरह से लड़ाई होती है वो जरा आप इस तस्वीर के जरिए देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और ये लड़ाई काफी देर तक चली। एक शख्स ने इसको कैमरे में कैद किया। तालाब के किनारे दोनों सांपों की ये लड़ाई चल रही थी और काफी देर तक चली। उसके बाद दोनों सांप खेत में दूर तक चले गए। पूरे झारखंड में कोरोना का खौफ बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी में लोगों में कोरोना का जरा सा भी खौफ नहीं दिख रहा और ना ही प्रशासन का डर है। कुछ लोग चेक पोस्ट के बाहर निकल रहे हैं तो कुछ लोग चोरी छिपे दीवार फांदकर हॉटस्पॉट की लक्ष्मण रेखा तोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो हिंदपीढ़ी से दूसरे शहर भी पहुंच गए हैं। लोहरदगा में हिंदपीढ़ी से पहुंचे 7 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। हिंदपीढ़ी के कोरोना कैरियर से सावधान। सीलिंग को तोड़ शहर में घूम रहे संक्रमण सेल। हॉटस्पॉट से बाहर निकलने का क्या है मंसूबा? ये दीवार फांदते लोग झारखंड के सबसे बड़े हॉटस्पॉट हिंदपीढ़ी के हैं। हिंदपीढ़ी का पूरा इलाका सील है क्योंकि यहीं से कोरोना पॉजिटिव के सबसे ज्यादा केस हैं। बावजूद ये लोग हॉटस्पॉट के लक्ष्मण रेखा को तोड़कर शहर में घूम रहे हैं। तस्वीरें देखिए कैसे संकरी गलियों के जरिए कुछ लोग छिपकर हिंदपीढ़ी से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ से हिंदपीढ़ी का नदी ग्राउंड इलाका काफी सटा हुआ है। इसके चलते लोग हरमू नदी के किनारे से निकल रहे हैं और शहर में आ जा रहे हैं। निगरानी के बाद भी लोग छिप कर हरमू की ओर आ जा रहे हैं। हिंदपीढ़ी के कुछ लोग चोरी छिपे शहर में जा रहे हैं तो कुछ लोग प्रशासन से सीना जोड़ी करने से बाज नहीं आ रहे। हिंदपीढ़ी में कुछ ऐसे चेक पोस्ट हैं जहां से लोग बाहर निकल रहे हैं और ये बहुत ही खतरनाक है। आंकड़े का ग्राफ जो है वो झारखंड में कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और प्रशासन के लिए और स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी हो गई है और हिंदपीढ़ी को पूरी तरह से सील कर दिया गया है और प्रशासन की पैनी नजर है। किसी भी तरह से लोग अगर बाहर निकलते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। हिंदपीढ़ी से लोगों का बाहर निकलना बेहद ही गंभीर मामला है। ऐसे में उपायुक्त खुद हिंदपीढ़ी के लोगों से अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन करें, घर में रहें। हर सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, बावजूद नहीं माने तो कार्रवाई होगी।
प्रशासन ने भी माना है कि हिंद पीढ़ी के 2 पॉइंट से कुछ लोग निकले थे। सभी हिंद पीढ़ी वासियों से और पूरे रांची के जनता से यही अपील है कि घर में रहें, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। हम लोग हर सुविधा जो है हिंद पीढ़ी में घर पे दिलवा रहे हैं। हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं जो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। रांची के सिटी एसपी सौरभ कुमार ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। हिंद पीढ़ी में अब भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जैसे कुछ जगहों पे शिकायत आ रही है, हम उसको वेरीफाई करवा रहे हैं, बट अभी तक हमारे रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि वहाँ से कोई अंदर आया है या वहाँ से कोई बाहर गया है। बाकी कुछ पॉइंट्स और थे जिसमें कि बातें आ रही थी, उसको हमने वहाँ पे पहले से फोर्स प्रतिनिधित्व है, और कुछ जहाँ हमें अगर अपने उसमें लगा है तो हम लोग वहाँ पे एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट या बैरिकेडिंग्स करवाए। इस बीच रांची के हिंद पीढ़ी से 7 लोग लोहरदगा पहुंच गए। ये सभी लोग हिंद पीढ़ी इलाके के सील होने के बाद भी छिपकर वहां से निकल गए और लोहरदगा पहुंच गए। हालांकि इन सभी लोगों को जिला प्रशासन ने पकड़े जाने के बाद क्वारंटाइन कर दिया है। पास का दुरुपयोग किया गया है नसीम नाम का एक चालक के द्वारा, जो रांची से अपना बेटा और अन्य जो लोहरदगा के 2 निवासी थे जो वहाँ फंसे हुए थे, उसे लेकर रात में यहाँ आया, जो कि अभी रांची जो कि कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहाँ से इसे लाना नहीं चाहिए था। हिंद पीढ़ी में ये लोग किसी मंसूबे से बाहर निकल रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल जो हालात हैं उसमें ये कोरोना के स्लीपर सेल से कम नहीं है। रांची से मनीष और अभिषेक के साथ पारस, जी मीडिया, लोहरदगा। तो एक तरफ कोरोना का कहर है तो दूसरी तरफ अनाज के लिए लोगों में मारामारी मच रही है। गोड्डा के ठाकुर गंगटी प्रखंड के दिग्घी गांव में लोगों ने कम राशन दिए जाने को लेकर हंगामा कर दिया। हंगामे की खबर मिलने के बाद एमओ और बीडीओ जांच के लिए मौके पर पहुंचे, लेकिन हंगामा जारी रहा, जिसके बाद दोनों अधिकारी मौके से निकल गए। हंगामा कर रहे लोगों ने जन वितरण प्रणाली के डीलर पर कम राशन, कम अनाज देने का आरोप लगाया है। वरीय अधिकारियों के पहुंचने के बाद ग्रामीणों के सब्र का बांध टूट गया। इस दौरान मौके पर भीड़ जमा हो गई, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ती नजर आई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के प्रवासी मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए लॉकडाउन में झारखंड से बाहर फंसे झारखंड वासियों की मदद हो सकेगी। रांची में प्रोजेक्ट भवन के द्वितीय तल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐप के जरिए झारखंड के बाहर फंसे लोगों की राज्य सरकार सहायता कर सकेगी। जो बाहर लोग फंसे हुए हैं, हमसे संपर्क करने का उनका एक माध्यम था दूरभाष, जो पहुंचना बहुत सुगम नहीं था। तो एक हम लोग ऐप दे रहे हैं, इस ऐप को डाउनलोड करके वो सरलता से हम तक पहुंच पाएंगे, और इस ऐप में वो अपना आंकड़ा भरेंगे और इसमें कुछ चीजों की पुष्टि की जाएगी ताकि उनकी वैधता को सत्यापित किया जा सके। जैसे कि उनका लोकेशन, जियो लोकेशन, वो राज्य के बाहर का होना चाहिए। उनका जो नाम है, उनके आधार के जो आंकड़े हैं उसके नाम से पूरी तरह मेल खाना चाहिए। उनका जो बैंक का अकाउंट है वो हमारे राज्य के अंदर होना चाहिए, और उनकी जो मोबाइल संख्या है वो वैध होनी चाहिए, जिसका हम लोग ओटीपी के माध्यम से उसका सत्यापन करते हैं। झारखंड में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है। कोरोना को देखते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, जिसमें रमजान के दौरान मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़ा, ईदगाह में गैदरिंग पर रोक लगा दी गई है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने निर्देश जारी किया है। आपको बता दें कि 23 या 24 अप्रैल से माह रमजान शुरू होने जा रहा है। लॉकडाउन की मार सबसे ज्यादा गरीब और बेबस लोगों को झेलनी पड़ रही है। घाटशिला और गढ़वा में एक अदद एम्बुलेंस के लिए पीड़ित परिजन परेशान रहा। पिता की जिंदगी बचाने के लिए गढ़वा में एक बेबस बेटे को ठेले पर ही
पिता को लेकर जाना पड़ा। ठेले पर पिता को उसने लेटाया और खुद ठेला खींचने लगा। घाटशिला में भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला, जिसने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। झारखंड में ठेले पर हेल्थ सिस्टम से तिल तिल मरता इंसान। झारखंड की ये दो तस्वीरें दिल झकझोर देने वाली हैं। ये तस्वीर स्वास्थ्य महकमे की लापरवाही को बयान कर रही हैं। लॉकडाउन में सब कुछ बंद है तो मानो स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों ने अपनी बेशर्म आंखों को भी बंद कर लिया है। तभी तो एक लाचार बेटा अपने बीमार पिता को ठेले पर लिटाकर इलाज के लिए चल पड़ा। तस्वीरें गढ़वा की हैं, जहां एक बेटे को जब अपने बीमार पिता को हॉस्पिटल ले जाने के लिए जब एम्बुलेंस या गाड़ी नहीं मिली तो ठेले पर लिटाकर इलाज कराने हॉस्पिटल चल दिया। नाक से थोड़ा ब्लड आ रहा है। तो गाड़ी वाड़ी एम्बुलेंस नहीं मिला? नहीं। अभी कहाँ से ले जा रहे हैं? से। क्या किसी को सूचना की है? कोई नहीं, सुन देखने भाल कोई करने वाला नहीं है सर, अपने आप सब लेके आ रहे हैं। गाड़ी वाड़ी नहीं मिला? ठेला से जाती का करो नहीं मिला बाबू, तो यही से अपन से जाते गाड़ी भाड़ा गरीब आदमी कर ली। गाड़ी का तो पैसा लेबे करिए, खाली कहीं तो 1000 रुपया लेला। गढ़वा में लापरवाही की वजह से एक बेटे को अपने पिता को ठेले पर इलाज के लिए ले जाना पड़ा, लेकिन घाटशिला में तो संवेदनहीनता की इंतहा हो गई। बहरा गोड़ा में एक महिला की मौत के बाद डॉक्टर ने शव को छोड़ दिया। लाचार परिवार अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने कोरोना जांच के लिए शव को दाह संस्कार के लिए रुकवा दिया। ऐसे में शव को शीत गृह में रखवाने के लिए न तो पहल की गई और न ही एम्बुलेंस मुहैया कराई गई, जिसके बाद देर रात परिजनों ने शव को ठेले पर लाद कर बहरा गोड़ा अस्पताल पहुंचाया। गढ़वा और घाटशिला में मरीज और शव को ठेले पर ढोए जाने की तस्वीरें सामने आने के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है तो जेएमएम ने भी अभी के हालात के लिए पहले की सरकार को जिम्मेदार बताया है। देखिए, तकलीफ होता है इन सब तस्वीरों को देखकर, ऐसी खबरों को देखकर मन विचलित हो जाता है। लेकिन अभी इस घड़ी में, विपदा की घड़ी में, महामारी के संक्रमण से हम लोग दौर से गुजर रहे हैं। अगर इस तरह की हालात हैं तो उस हालात के लिए जिम्मेवारी किसकी बनती है, इस पर भी सोचना चाहिए विपक्ष के नेताओं को खास करके। लेकिन इन्होंने पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था को कोलैप्स करा दिया। सिर्फ इनके मंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उन्होंने भी अपना जब अभिनंदन कराया था तो 4 लोग फंस गए थे, एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। तो ये स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल सजग नहीं है। कोरोना को लेकर इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं, लेकिन जमीनी धरातल पर कुछ भी नहीं दिखता। आरोप प्रत्यारोप के बाद तस्वीरें धुंधली पड़ जाएंगी, लेकिन सिस्टम की खामियां कब दुरुस्त होंगी कोई नहीं बता रहा। गढ़वा से चंदन, घाटशिला से रणधीर के साथ रांची से सौरभ और कामरान की रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना संकट के बीच रिम्स में सोमवार से ई-ओपीडी सेवा की शुरुआत होगी। मोबाइल पर मरीज अपना मर्ज बताएंगे, जिसके बाद व्हाट्सएप पर दवा की पर्ची मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बन्ना गुप्ता ने कहा है कि रिम्स में अच्छी सेवा की शुरुआत होने वाली है। रिम्स ने मरीजों के इलाज के लिए नई सुविधा की शुरुआत की है। अब रिम्स में सोमवार से ई-ओपीडी पर मोबाइल के माध्यम से डॉक्टर इलाज करेंगे। इसके लिए टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाएगा। मरीजों की पूरी रिकॉर्ड रखी जाएगी। मरीज सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या बता सकते हैं। इसमें बेसिकली क्योंकि अभी ओपीडी बंद है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, तो पेशेंट्स को बहुत परेशानी आ रही है कंसल्ट करने में, इसलिए ये ई-ओपीडी सेवा शुरू की जा रही है। मोस्ट प्रोबेबली मंडे से शुरू कर दी जाएगी। इसकी पूरी तैयारियां अभी चल रही हैं। जो मेजर बल्क जहां से पेशेंट्स आते हैं, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑप्स, स्किन, ये सारे डिपार्टमेंट्स, और सुपर स्पेशलिटी में जैसे कार्डियोलॉजी, सीटीवीएस, न्यूरोलॉजी, ये सारे डिपार्टमेंट्स के जो पेशेंट्स अभी नहीं आ पा रहे हैं, और भी डिपार्टमेंट जिनका हमने मेंशन नहीं किया, वो आराम से हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों को कॉल कर सकते हैं, जैसे मैडम ने बताया 10 से 1 के बीच में, और उनको हम परामर्श देंगे, ई परामर्श देंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए रिम्स की ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया गया। ऐसे में दूर दराज क्षेत्रों के मरीज ई परामर्श के माध्यम से चिकित्सकों से इलाज करा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि रिम्स में अच्छी चीजों की शुरुआत हो रही है।
अब संचार क्रांति का दौर है, ऐसे में मरीजों को सहूलियत मिलेगी। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज द बेस ऑफ वर्ल्ड। सारा चीज जो है, सूचना तंत्र जो है, पूरी दुनिया जो है एक कंप्यूटर और लैपटॉप में सीमित हो गई है। तो उसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं और उसके कुछ सुखद परिणाम भी हैं। तो सुखद परिणाम हम देखेंगे तो संचार व्यवस्था का यदि हम जो है अच्छी चीजों में लाभ लेंगे तो उसका एक बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जाहिर है देश कोरोना वायरस के संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में ई-ओपीडी सेवा से लोगों को राहत मिलेगी और घर बैठे लोग चिकित्सक से परामर्श ले सकेंगे। सबसे अच्छी बात है कि मरीज को व्हाट्सएप पर ही दवा की पर्ची भी भेजी जाएगी। रांची से सौरभ शुक्ला, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना के वैश्विक संकट के बीच रिम्स और रांची के सदर अस्पताल में खून की किल्लत हो गई है। दोनों अस्पतालों के ब्लड बैंक का स्टॉक घटकर आधा रह गया है। मरीजों को खून की समस्या हो रही है। संकट के बीच रिम्स के जूनियर डॉक्टर्स ने रक्तदान किया। अप्रैल महीने में रिम्स ने अब तक 5 बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। रिम्स के ब्लड बैंक में 242 यूनिट खून बचा है। वहीं सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में मात्र 38 यूनिट ही खून रह गया है। खून की इस किल्लत के बीच लोगों को सामाजिक सरोकार से जुड़कर अधिक से अधिक रक्तदान की अपील की गई है। देखिए, बहुत ही मुश्किल हो रही है क्योंकि ऑलरेडी सारा जगह पे लॉकडाउन हो चुका है और हमारे यहाँ पेशेंट तो ऑलरेडी हैं जिनको ब्लड की ज़रूरत है, तो रुकने वाला है नहीं। तो ब्लड का रिक्वायरमेंट तो कंटिन्यूसली मेंटेन है ही, बट हमारे यहाँ जो ब्लड का लेवल है वो बॉटम लेवल पे है, बिल्कुल ब्लड नहीं मिल पा रही है। ब्लड में भी कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए ब्लड बैंक में ब्लड की कमी डेफिनेटली आई है, लेकिन हम लोग जो है उसको जो है मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। डेली हम लोग का डिस्टेंस मेंटेन करके हम लोग 15-20 यूनिट हम लोग करने मतलब कलेक्शन कर रहे हैं और हम लोग यहाँ थैलेसीमिया डे केयर के लिए हम लोग बराबर कैंप कर रहे हैं। अभी वर्तमान हम लोग का ब्लड बैंक में 38 यूनिट ब्लड है। झारखंड में दिन ब दिन कोरोना मरीज की संख्या में इजाफा हो रहा है। एक तरफ जहां राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केंद्र पर झारखंड के लिए सौतेला व्यवहार का आरोप लगा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का कहना है कि मुख्यमंत्री ने भी प्रधानमंत्री से बात कर उपकरणों की मांग की थी और उन्होंने खुद भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से उपकरणों की मांग की थी, लेकिन जितनी चीजें उपलब्ध हो पाई हैं वो बेहद कम है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड का स्वास्थ्य मंत्री जगह जगह जाकर बयानबाजी कर रहे हैं। जो भी संसाधन है, वीटीएम किट की बात है, वो वीटीएम किट हमने 27,400 मांगा था, उसमें से मात्र जो है 4700 प्राप्त हुआ। तो बहुत सारे संसाधन हैं जिस संसाधन की हमको बेहद आवश्यकताएं हैं। उस आवश्यकताओं की जब तक पूर्ति नहीं होती है तब तक हम ये कह सकते हैं कि हम लोग अपने ही लड़ रहे हैं। अब चूंकि मैदानी जंग में है तो भाग नहीं सकते हैं, हम अपनी जनता के साथ धोखा नहीं कर सकते। एक राज्य का स्वास्थ्य मंत्री, झारखंड का स्वास्थ्य मंत्री, जहां स्वास्थ्य के संदर्भ में मेडिकल के क्षेत्र में लड़ाई लड़ने की जरूरत है, वहां पर वो उन चीजों को नहीं देख रहा। वो राजनीति कर रहे हैं, अच्छी राजनीति कर रहे हैं और सच में कह सकते हैं बयान बहादुर बने हुए हैं। बयान बहादुर की तरह वे जगह जगह जा रहे कर बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन किस प्रकार से क्वारंटाइन होम अच्छा हो, वहां पर सुविधा युक्त हो, कैसे मरीजों की सेवा हो, कैसे टेस्टिंग की सुविधा ज्यादा से ज्यादा मिल सके, इन चीजों से उनको कोई मतलब नहीं है। रांची के सांसद संजय सेठ के दिल्ली से रांची लौटने पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ओछी राजनीति कर रहे हैं। सांसद और विधायक का इस समय अपने क्षेत्र में रहना जरूरी है, तभी तो जनता की सुध ले सकेंगे। जेएमएम कांग्रेस के भी विधायक और मंत्री रांची आते हैं और मुख्यमंत्री से मिलते हैं और फिर अपने क्षेत्र में लौट जाते हैं। ऐसी राजनीति से अभी परहेज करनी चाहिए। संजय सेठ जी के द्वारा अपने पूरे संसदीय क्षेत्र में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए आम जनता को एक किट मुहैया कराया गया है और इस किट के अंदर जहां मास्क है, सैनिटाइजर है और साबुन है और इसके साथ ही साथ उन्होंने खाद्य पदार्थ भी लगातार समाज के बीच में बांटने का काम किया है। लॉकडाउन के बीच रांची के हिंदपीढ़ी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग भी हाई अलर्ट पर है। रांची के उपायुक्त ने इस मुश्किल घड़ी में लोगों से घरों में रहने की अपील की है, साथ ही लॉकडाउन का पालन करने का भी अनुरोध किया है।
उधर मेडिकल टीम किट के साथ लोगों के घर घर जाकर जांच और स्क्रीनिंग कर रही है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हिंदपीढ़ी इलाके में कैंप किए हुए हैं। मेडिकल टीम के साथ पुलिस टीम में इलाके पर लगातार निगरानी रख रही है। ये चुनौती तो है ही है, लेकिन मेरे आपके माध्यम से यही अपील होगी कि किसी भी परिस्थिति में सभी हिंदपीढ़ी वासियों से और पूरे रांची के जनता से यही अपील है कि घर में रहें, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। हम लोग हर सुविधा जो है हिंदपीढ़ी में घर पे दिलवा रहे हैं। हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं जो बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ये समझने की जरूरत है कि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। दूसरे इलाकों से भी कोई केस के बारे में नहीं आया है, लेकिन यदा कदा कहीं कहीं पर से ऐसा आता है कि किसी को फीवर है या कुछ है, तो वहाँ पर हम लोग जाकर के टेस्ट करवाते हैं या उनको बुलवा लेते हैं। लेकिन अभी किसी दूसरे इलाके से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। क्वारंटाइन सेंटर पे हम लोग की खास नजर जरूर है। जिन लोगों का 14 दिन हो चुका है, कल हम लोगों ने काफ़ी लोगों का वहाँ करीब 40 लोगों का टेस्ट करवाया है। जिनका टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा उन्हें फिर हम लोग होम क्वारंटाइन के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। लॉकडाउन में रांची से 8 मजदूर साइकिल से मालदा के लिए रवाना हो गए, लेकिन बोकारो पुलिस ने सभी मजदूरों को रोक लिया है और क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया है। बोकारो के सिवंडी स्थित करबला मैदान के पास 4 साइकिल से 8 मजदूर बंगाल जा रहे थे। ये सभी रांची में मजदूरी करते हैं और अपने घर जाने को बेचैन हैं। हालांकि सभी मजदूरों को बांसगोरा स्कूल में क्वारंटीन कर दिया गया है। झारखंड में लॉकडाउन के दौरान भी कत्ल हो रहे हैं। बेखौफ कातिल न लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, बल्कि प्रशासन को खबर तक नहीं लगती। आज खूंटी में एक शख्स को पीट पीट कर मार डाला गया, तो साहिबगंज में एक कारोबारी को घर में घुसकर गोली मार दी गई। झारखंड में लॉकडाउन के बावजूद अपराधी बेखौफ हैं। खूंटी में एक शख्स को सेंदरा कर दिया गया। वारदात साइको थाना क्षेत्र के लुपुंगडी गांव की है, जहां मानसिक रूप से कमजोर एक शख्स को ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आनन फानन में घायल को पुलिस ने सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। तो अचानक ही कुछ लोगों पर उसके द्वारा जो प्रहार किया गया, उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा उसके ऊपर प्रहार किया गया, मारपीट की गई उसके साथ। अभी तक हम लोगों ने उसके पहचान करने का प्रयास किया, बट आसपास के क्षेत्रों में जो भी सूचना प्राप्त हुई है, अभी तक उस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं साहिबगंज में अपराधियों ने बीती रात एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बेखौफ अपराधियों ने प्रवीण यादव को उसके घर में घुसकर गोली मार दी। वारदात जिरवा बाड़ी थाना क्षेत्र के समलापुर गांव की है। हत्या की वजह का अभी खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। ये पड़े हुए हैं। अच्छा। मैं उनको ऐसे टच नहीं किया हूँ, लेकिन उनका सांस बिल्कुल रुका हुआ है। अच्छा। तो मैं आवाज किया तो वो पूर्णतः देते हैं, क्योंकि उनका थोड़ा सांस भी चलना ना, सांस नहीं चल रही है, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म किया। SRM TMT, घर से हो जीत की शुरुआत।